हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 11। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शी इधर उधर देख रही होती है कि उसकी नज़र टॉयज़ वाली मशीन पर पड़ जाती है और उसको याद आता है कि किस तरह से जॉन ने उसके लिए एक टॉय निकाला होता है। तब वो उस मशीन के पास चली जाती है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो शी जब अपनी किस्मत आजमा ही रही होती है कि पीछे से मिंग भी आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। ये दोनों करने लगते हैं कि शी अपना टॉय निकाल लेती है तो दूसरी तरफ मिंग भी निकाल लेता है। तो मिंग अपना ये टॉय शी को देने लगता है कि वो देखता है कि शी ने पहले से ही निकाल लिया, तो वो कहता है कि ये वाला फिर मैं ही रख लेता हूँ। और फिर वो दोनों ये टॉयज़ वगैरह लेकर घर आने लगते हैं। तो उसी वक्त शी की फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो ये कहते हैं कि आज जल्दी सोए क्योंकि कल हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए हमें जाना भी है। जिस पर शी कहती है कि मेरा दिल नहीं कर। और फिर वो दोनों चली जाती हैं। और जब अगला दिन आता है तो वो उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तैयार होकर आती हैं और ये शी को भी कहती हैं कि तुम भी साथ चलो, लेकिन शी कहती है कि मुझे नहीं जाना और वो दोनों चली जाती हैं। और फिर जब बाहर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं तो उनमें से एक लड़का मिंग कहता है कि शी नहीं आई, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसने कहा कि उसने नहीं आना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है शी को लेकर। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि बाहर से नूडल्स वगैरह लेकर आती है और वो नूडल्स वगैरह बनाने लग पड़ती है। उसी वक्त जॉन की कॉल आती है और वो शी से कहता है कि क्या तुम घर पर ही हो, जिस पर शी कहती है कि हाँ, मैं घर पर ही हूँ। जॉन कहता है कि मुझे ऑफिस वालों ने डिनर के लिए बुलवाया है और उसने कहा है कि अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आना। तो मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। जिस पर शी कहती है कि नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी नहीं गई। जॉन कहता है कि ऐसे नहीं करो, अगर तुम्हें क्राउड वगैरह के साथ कोई मसला है तो हम एक जगह पर अकेले बैठ रहेंगे। वैसे भी मैंने तो तुम्हें डिनर करवाना ही था, तो इस बहाने से वो डिनर भी पूरा हो जाएगा। तो शी मान जाती है और फिर होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों टेबल पर बैठे होते हैं। जॉन शी से कहता है कि ये वो वाली ट्रीट है जो मैंने तुम्हें टीज़ किया था हॉस्पिटल में। तो शी कहती है कि रात गई बात गई, मुझे तो वो बात याद भी नहीं है। तो वो दोनों खाना खाने लगते हैं कि इसी वक्त वो लड़की जंग भी वहाँ पर आ जाती है और जॉन से कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस वगैरह का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो। जिस पर जॉन कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों या तुम्हारी किसी भी कॉल्स को अटेंड ही नहीं करता हूँ। तो वो गुस्से से पानी का गिलास इसके मुँह पर फेंक देती है। ये देखकर शी को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो भी पानी का गिलास उस लड़की के मुंह पर फेंक देती है। इस तरह से वो और भी चीज़ें एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं कि जॉन उसको रोक लेता है और इनकी लड़ाई को ख़त्म कर देता है। और वो लड़की को गार्ड्स वगैरह वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ शी जॉन को भी बाहर ले जाती है और अपना कोट वगैरह जॉन के ऊपर देती है और कपड़े से उसका मुँह साफ करती है और उसी कपड़े को उसके मुँह पर लपेट देती है। शी जॉन से कहती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर जॉन कहता है कि वो लड़की है कि जिसकी मेरी नज़र में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। शी कहती है कि वो लड़की तुम्हें किस तरह से जानती है। तो जॉन बताता है कि मेरे डैड के मिलने वाले थे, जिससे उसकी मेरे साथ भी मुलाकात हो गई। जिस पर शी कहती है कि अच्छा, फिर तो तुम्हारा उससे मिलना बनता भी नहीं है। तो जॉन थोड़ा सा मुस्कुराता है और सोचता है कि कम से कम कोई तो है जिसे मेरी परवाह है। और फिर उसी वक्त स्नो स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शी उसी वक्त अपनी विश मांगने लगती है और कहती है कि क्या तुम कोई विश नहीं मांगोगे। जिस पर जवान कहता है कि एक बार पहले भी स्नो हुई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था और अब इतनी देर के बाद आज हुई है, यानी कि यहाँ पर स्नो होती नहीं है। जिस पर शी कहती है कि इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जिस पर जवान कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शी विश मांगती है कि जवान हमेशा खुश रहे और फिर जॉन भी यही विश मांगता है कि शी भी हमेशा से खुशी रहे, उसे भी कोई तकलीफ वगैरह ना आए। इसी वक्त दूसरी तरफ हमें शी के दूसरे फ्रेंड्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से वांग विश करती है कि उसे मिंग मिल जाए, जबकि मिंग तो शी के चक्रों में पड़ा हुआ है। तो वो उस लड़के से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। तो मिंग बताता है कि मैंने जिसको लाइक करता हूँ मैं उसको मांग चुका हूँ। शी वो होती है कि जिसको मिंग लाइक कर रहा होता है, लेकिन वांग को लगता है कि शायद वो इसको लाइक करता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं कि जब वो घर आ रहा होता है तो रास्ते में फिर से जियांग आ जाती है और वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने होटल में किया और अपने उस फ्रेंड से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत किया। जॉन कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और वैसे भी जो सा कर्ज वगैरह था वो मैं पहले ही चुकता कर चुका हूँ। वो लड़की रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बाप ने
मेरे बाप का कत्ल किया था और तुम्हारी माँ ने क्या प्रॉमिस किया था मेरे साथ। और जॉन उसकी बात नहीं सुनता और उसको धक्के देकर वहाँ से साइड पर करता है और खुद घर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जॉन पानी के नीचे बैठा होता है और फिर फ्लैशबैक में वो सोचता है कि किस तरह से उसके बाप ने जियांग के बाप का कत्ल किया होता है और फिर ये और इसकी माँ किस तरह से जियांग से और उसकी माँ से माफ़ी मांगती है। और उसकी माँ ये भी कहती है कि अब जितना कोर्ट ने जुर्माना लिखा है हम वो सारा अदा करेंगे और जो भी कर्ज होगा हम वो सारा कर्ज अदा कर देंगे। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जब जॉन फर्स्ट ईयर में होता है तो वो एक नोट सॉरी वाला जियांग के लिए लिखकर उसकी मेज़ पर छोड़कर चला जाता है। तो लेकिन जियांग जब वहाँ पर आकर बैठती है तो वो तो उस नोट को पढ़ती ही नहीं बल्कि साइड पर फेंक देती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। जॉन नाराज़गी से उस नोट को उठा लेता है तो साइड वाले स्टूडेंट बातें करते हैं कि ये तो वही है जिसने जियांग के बाप का कत्ल किया होता है, यानी ये एक कातिल का बेटा है। लेकिन जॉन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है कि जॉन अपना मुंह धो रहा होता है। इसके बाद वो अपनी मोम की पिक देखता है और कहता है कि मोम मुझे माफ़ कर दो, और आवाज़ें आने लगती हैं फायरवर्क्स की, तो वो बाहर फायरवर्क्स देखने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शी के मैसेजेस आते हैं। शी बताती है कि मैं तो फायरवर्क्स देख रहा हूँ, क्या तुम देख रही हो? जिस पर जॉन कहता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ, और वो उसकी पिक सेंड कर देता है। फिर शी को दिखाया जाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद जब फायरवर्क्स वगैरह सब कुछ हो गया होता है तो जॉन अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसका फ्रेंड कहता है कि मैं शादी करने लगा हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम सिंगल ही रहेंगे, जिस पर वो कहती है कि हाँ हमने सिंगल रहना था लेकिन मैं तो तुम्हारे से मजाक कर रहा था, और वो हंसने लगता है। वो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तो जॉन भी हंसने लगता है। और फिर जॉन कहता है कि हाँ जब भी मैं शादी करूँगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। और उसी वक्त उसको शी की याद आ जाती है कि क्या वो शी को पसंद तो नहीं करने लगा। और फिर वो मोबाइल में शी के कॉन्टैक्ट नंबर में उसका नेम बदलने लगता है, लेकिन फिर वो नेम नहीं बदलता। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं जाती है और कहती है कि मैंने किसी के लिए एक गिफ्ट लिया है, मैं वो देने के लिए जा रही हूँ। तो वो जॉन को कॉल करती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी में एक गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। जॉन को पता चलता है कि शी आ रही है, तो जब वो मिलने के लिए नीचे जा रहा होता है तो नीचे देखता है कि जियांग पहले से बहुत ज़्यादा तमाशा कर चुकी होती है। तो जॉन को समझ नहीं आता कि अब क्या करे, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। तो फिर ये दूसरे दरवाजे से शी के पास आता है और शी से कहता है कि तुम ऐसे बिना बताए मेरे घर में या मेरी कंपनी में मत आया करो। शी को लगता है कि ये शायद मुझसे ना मिलने के लिए कर रहा, लेकिन असल में तो वो जियांग से बचाने के लिए ये बात कर रहा था। फिर शी कहती है कि क्या वो लड़की तुम्हें अभी भी हरास करती है, तो तुम ये कैमरा, उस बॉक्स में एक कैमरा होता है, तो वो कहती है कि इसको अपने घर के बाहर लगा लो, अगर फिर से वो हरास करने की कोशिश करे तो तुम पुलिस वगैरह को ये दे सकते हो। जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जॉन कहता है कि आज वो डिनर के लिए चले, लेकिन शी कहती है कि नहीं मुझे यूनि में बहुत ज़्यादा काम है, असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट करनी है, मैं नहीं जा सकती। और वो उसी तरह वापस चली जाती है और जाते जाते भी वो जॉन के बारे में सोच रही होती है कि जॉन ने उसे ऐसा क्यों कहा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।